Hello everyone, welcome to the session of the electrostatics. कैसे हैं आप सभी लोग? I hope all of you are good and doing well, and also your preparation is going very well. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक चल रहा था, जिसमें हम जो हमारा लाइन चार्ज होता है फाइनाइट लेंथ का, उसके हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे और हमने कुछ डिफरेंट केसेस लिए थे, जिनके बारे में हम लास्ट सेशन में डील कर रहे थे। तो आज के इस सेशन में हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए। तो लास्ट के सेशन में हमने एक लाइन चार्ज लिया था फाइनाइट लेंथ का, जिसकी चार्ज डेंसिटी थी लैम्डा, दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, और फाइनाइट लेंथ का था। और उसके लिए हमने एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, उसका फॉर्मूला डिराइव किया था। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूला था जो आपको याद रखना है, के लैम्डा बाय आर। इट इज a standard result sin theta 2 plus sin theta 1 and cos theta 1 minus cos theta 2, or we can say that sin theta 1 plus sin theta 2। एक एग्जांपल हमने लिया था जिसमें हमने फाइनाइट लेंथ ले ली थी और बिल्कुल मिड में निकाला था। बिल्कुल मिड में जब हमने निकाला था तो हमने देखा था वाई डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी इट विल बी जीरो, और जो एक्स डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड थी दैट इज के लेमडा बाय आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, एंड थीटा 1 एंड थीटा 2 आर सेम थीटा, तो वो हो जाता है 2 साइन थीटा, तो 2 के लेमडा बाय आर साइन थीटा। फिर नेक्स्ट केस हमने क्या लिया था, एक दूसरी जगह पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, तो भैया वो थी ये वाली जगह। तो यहाँ पर हमने थीटा देखा था कि जो हमारा थीटा 1 इट विल बी जीरो, और जो थीटा 2 है इट विल बी थीटा। तो ये दोनों वैल्यू पुट करके एक्स और वाई डायरेक्शन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली थी। तो आज हम इसी में एक और एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल हम लेते हैं, चलो, कुछ इस तरीके का कि हमारे पास लाइन चार्ज तो है, बट वो इनफाइनाइट लेंथ का है। कैसा है? इनफाइनाइट लेंथ का है, और इसकी चार्ज डेंसिटी है लेमडा। लेमडा इज द चार्ज डेंसिटी, और मैं यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ। तो हमारा तरीका क्या होता था, बेसिकली हम थीटा 1 और थीटा 2 निकालते थे। सपोज दिस P is situated at a distance r, और फिर हम क्या करते थे, थीटा 1 और थीटा 2 निकालते थे। थीटा 1 के लिए हम नीचे वाले एंड से उसको जोड़ते थे, थीटा 2 के लिए ऊपर वाले एंड से जोड़ते थे, बिकॉज इट हैज इनफाइनाइट लेंथ। तो ये जब हम इसको ऐसे मान लीजिए, मैं इसको नीचे ले जा रहा हूँ, नीचे ले जा रहा हूँ, नीचे ले जा रहा हूँ, थीटा 1 इज इंक्रीजिंग, नीचे ले जा रहा हूँ, इनफाइनाइट लेंथ तक लेके जाऊंगा तो ये कुछ लाइन इस तरीके से हो जाएगी। अब मैं मान लीजिए ऊपर जोड़ रहा हूं तो इनफाइनाइट लेंथ तक मैं लेके जाऊंगा तो ये लाइन कुछ ऐसी हो जाएगी। मतलब जो मेरा थीटा 1 हो और जो थीटा 2 होगा, इट्स वेरी सिंपल, वो हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री। तो इट्स वेरी सिंपल। देखिएगा, अब फॉर्मूला अपने को लिखना है, चाहे फॉर्मूला अपने को आता हो। इट विल बी के लैम्डा बाय आर इन ब्रैकेट साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। नाउ थीटा 1 एंड थीटा 2, ये दोनों ही किसके इक्वल है? 90 डिग्री के। और जब ये दोनों ही 90 डिग्री के इक्वल है तो भैया ई एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? ई एक्स विल बी इक्वल टू 2 के लेमडा बाय आर, 2 के लेमडा बाय आर। और सिमिलरली अगर मुझे ई वाई निकालना हो, ई वाई का फॉर्मूला क्या था? के लेमडा बाय आर इन ब्रैकेट cos थीटा 1 minus of cos theta 2, and you know that theta 1 and theta 2 are 90 डिग्री। और जब थीटा 1 और थीटा 2 90 डिग्री हो गए तो cos 90 क्या होता है? जीरो होता है। तो ई वाई विल बी इक्वल टू जीरो, ई वाई विल बी इक्वल टू जीरो। आई होप ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो चुकी होगी। ये फॉर्मूला भैया आपको याद रखना है, 2 के लेमडा बाय आर। सिमिलरली सिमिलरली एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूं इसी में कंटिन्यूएशन में। और इस एग्जांपल में क्या है, अगेन इनफाइनाइट लेंथ का तो है, लेकिन मैंने क्या किया,
यहां पे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश की। एंड इट्स ऑल्सो वेरी सिंपल। ठीक है, अब देखिएगा, थीटा वन के लिए हम क्या करते हैं? थीटा वन के लिए हम रेफरेंस लाइन से नीचे जाते हैं। तो यहाँ तो रेफरेंस लाइन यही है और यही इसका एंड है, तो थीटा वन विल बी इक्वल टू जीरो। और थीटा टू के लिए हम क्या करते हैं? ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, और यहाँ पर आके थीटा टू क्या हो जाता है? 90 डिग्री। तो इस केस में जो थीटा वन है इट विल बी 0 डिग्री, और जो थीटा टू है इट विल बी 90 डिग्री। सेम अगेन फॉर्मूला लिखना है सबको, फॉर्मूला तभी याद होगा। ई एक्स विल बी इक्वल टू के लैम्डा बाय आर इन ब्रैकेट साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। तो ई एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एक्स डायरेक्शन एट पॉइंट पी, विल बी साइन 91, तो ये हो जाएगा के लैम्डा बाय आर। अब हम बात करते हैं ई वाई की। ई वाई क्या होता है? के लैम्डा बाय आर इन ब्रैकेट cos theta 1 minus of cos theta 2, and it will be also equal to k lambda by r। k lambda by r, x डायरेक्शन में भी k lambda by r और y डायरेक्शन में भी आपका k lambda by r। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब इसको एक और डेप्थ में जाके समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस सेम एग्जांपल को मैं लेता हूं। इस एग्जांपल को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, नाउ सी, अब यहां पे हमने क्या देखा? हमने यहाँ पे ये देखा कि x डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड के लेमडा बाय आर, और y डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड के लेमडा बाय आर। तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? के लेमडा बाय आर। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? के लेमडा बाय आर। अब मैं क्या करता हूं? अब मैं क्या करता हूं? इसको उल्टा कर देता हूं, और इसको यहां रखता हूं। ठीक है, नहीं, आई थिंक आई टू क्रॉप इट अगेन। अब मैं इसको यहां रख देता हूं। मेरी बात समझने की कोशिश करो। रख दिया? ठीक है, तो ऊपर वाले पार्ट के कारण नीचे आ रही थी के लेमडा बाय आर, और एक्स डायरेक्शन में आ रही थी के लेमडा बाय आर। मैं वापस रिप्रेजेंट कर देता हूं कि जो ये मेरा ऊपर वाला पोर्शन है, इस पोर्शन के कारण इस डायरेक्शन में आ रही थी के लेमडा बाय आर, और एक इस डायरेक्शन में आ रही थी के लेमडा बाय आर। अब मुझे नीचे वाले पोर्शन की बात करनी है। ये नीचे वाला पोर्शन में लेता हूं। तो जब मैं नीचे वाला पोर्शन लूंगा तो उस केस में क्या होगा? ध्यान से देखना। उस केस में अगेन यहां पे आ जाएगा के लेमडा बाय आर बिकॉज ऑफ दैट डाउनवर्ड पोर्शन, और ये अपवर्ड पोर्शन, ये जो पीले वाला है ना, ये इसके कारण है, और ये जो ग्रीन वाला है वो इसके कारण है, के लेमडा बाय आर। अब ये वाला के लेमडा बाय आर, ये वाला के लेमडा बाय आर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, और वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? जीरो। और एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? टू के लेमडा बाय आर। यही अपनों ने अभी डिराइव किया था, ये रहा। वाई डायरेक्शन में जीरो हो जाएगा, और एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? टू के लेमडा बाय आर, है ना? तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू। दो चीजों का ये कॉम्बिनेशन है। अगर आप डायरेक्टली याद रखना चाहो तो डायरेक्टली भी याद रख सकते हो, और अगर आप इस तरीके से याद रखना चाहो कि के लेमडा बाय आर, के लेमडा बाय आर एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में होता है, दोनों को जब मैं कंबाइन करूंगा, आफ्टर कंबाइनिंग वाई डायरेक्शन का तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ई वाई विल बी इक्वल टू जीरो। और एक्स डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगा? टू के लेमडा बाय आर। ठीक है, टू के लेमडा बाय आर। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, इसी में कंटिन्यूएशन में ही है। ठीक है,
सभी लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ ए सर्कुलर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सर्कुलर चार्ज। ठीक है, रिंग है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर। एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर, तो ये सभी लोग टॉपिक डालेंगे। वेरी सिंपल। ठीक है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। और बस इसको एक सिंपल सा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, यहां पर मैं क्या करता हूं, वैसे तो ये सबको पता है कि इसका आंसर क्या होगा, इट विल बी जीरो। बट यहां पर उसको समझने का कोशिश कीजिए। यहां पर एक मैं चार्ज कंसिडर कर लेता हूं, एक एलिमेंटल चार्ज। ठीक है, यहां पे एक एलिमेंटल चार्ज मैं यहां कंसिडर कर लेता हूं। ठीक है, अब इनका एंगल देख लेते हैं। दोनों तरफ मैंने क्या किया, dq चार्ज कंसिडर कर लिया। बोथ आर पॉजिटिव, है ना। लेमडा है और इसका रेडियस आर है। चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लेमडा, रेडियस इज द आर, एंड दिस इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ओ। अब इस ओ सेंटर पर थोड़ा गौर फरमाइए। ओ सेंटर पर जब मैं यहाँ पे गौर फरमाता हूं, तो बिकॉज ऑफ दिस डी क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में। एंड बिकॉज ऑफ दिस डी क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में। एंड बोथ चार्जेस आर इक्वल, situated at the same distance r, but they are acting in the opposite direction. So net electric field will be equal to zero. ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्या आ जाएगा, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर विल बी जीरो। अब आप कहेंगे सर ये डी क्यू चार्ज की वैल्यू क्या है, इट्स वेरी सिंपल। डी क्यू चार्ज दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। ये मान लीजिए आर डी थीटा, दिस एंगल इज डी थीटा। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि अगर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग हो तो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका वैल्यू क्या होगा, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं सर्कुलर आर्क पे। और सर्कुलर आर्क पर आने के बाद वी विल कंबाइन द क्वेश्चन ऑफ लाइन चार्ज एंड सर्कुलर आर्क। सर्कुलर आर्क वाले जो भी चार्जेस होंगे और जो लाइन चार्जेस होंगे उनको हम कंबाइन करके और क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए अब आते हैं नीचे नेक्स्ट पर ही। अब हम चार्ज रिंग की बात नहीं करेंगे, अब हम बात करेंगे आर्क की, सर्कुलर आर्क। ये भी बहुत सिंपल सा है, ध्यान से करेंगे इसको, डेरिवेशन पूरा करेंगे। यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर आर्क। ठीक है,
So this is the topic. चलिए, तो पहले तो आर्क लेके आते हैं। ठीक है, ये सर्कुलर आर्क हो गया बेटा अपना। अब इसको थोड़ा डिफाइन कर देते हैं कि ये इसकी एक्सिस होगी वर्टिकल। जो जो मैं डिफाइन कर रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा। दिस इज द वर्टिकल एक्सिस। राइट साइड और लेफ्ट साइड में दोनों में एंगल सेम है, मतलब दिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। पहले मैंने वर्टिकल एक्सिस नाम लिया, राइट साइड और लेफ्ट साइड के दोनों के एंगल सेम है, तो हमने कह दिया दिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये वाला एंगल भी आपका कितना है, थीटा, और ये वाला एंगल भी कितना है आपका, थीटा। नहीं तो आप इसको एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हो, इफ इट्स ए सेंटर, तो ये वाला एंगल है अपना थीटा नोट, और ये वाला एंगल है अपना थीटा नोट। ठीक है, सेमी एंगल है ये, जो टोटल एंगल है उसका हाफ। थीटा नोट इधर, थीटा नोट इधर। जिस तरीके से लाइन वाला था, थीटा वन नीचे, थीटा वन ऊपर, सिमिलरली सर्कुलर आर्क में क्या रहेगा, जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी उससे इधर थीटा नोट और इधर की तरफ थीटा नोट। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब मैं क्या करता हूं, यहां पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री से दोनों तरफ ले लेता हूं मैं। इस बार मैं एक तरफ नहीं लूंगा, जैसे हमने लाइन चार्ज में जब डेरिवेशन किया था ऊपर की तरफ ले लिया था, फिर लिमिट इंपोज कर दी थी। अब मैं क्या करता हूं, एक साथ दोनों तरफ ले लेता हूं, एक साथ दोनों तरफ ले लेता हूं। अदरवाइज सेम प्रोसेस है, माइनस थीटा नोट से प्लस थीटा नोट जाना पड़ेगा। उस तरीके से भी कर सकते हो और दोनों तरफ लेके भी कर सकते हो, तो मैं दोनों तरफ लेके करता हूं। मैंने क्या किया, एक्सिस ऑफ सिमेट्री से थीटा एंगल, एक्सिस ऑफ सिमेट्री से थीटा एंगल पर एक स्मॉल एलिमेंटल चार्ज कंसीडर किया। और कितना वो एंगल सबस्टेंड कर रहा था, एलिमेंटल चार्ज है तो डी थीटा एंगल सबस्टेंड कर रहा था। ये वाला जो एंगल है, ये एंगल हो जाएगा बेटा डी थीटा। ये वाला जो एंगल है, ये हो जाएगा बेटा डी थीटा। ठीक है, और ये अपना चार्ज है डी क्यू। इतना छोटा डी थीटा है कि यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज ही है बस। है ना, सिंपल सा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, कहीं भी दिक्कत आए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और जिस टॉपिक का आपको वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमें ये चैप्टर समझ नहीं आ रहा, ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक का भी वीडियो अपने बना लेंगे। नाउ ये जो लेंथ होगी, ये लेंथ क्या हो जाएगी, आर इंटू डी थीटा। दिस इज द लेंथ, और मैं इसको लेमडा से मल्टीप्लाई कर दूं तो चार्ज आ जाएगा। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू आर डी थीटा। सिंपल है। ठीक है, अब देखिए, इस dq चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी। वेरी सिंपल, इस dq चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। सिंपल, इस dq चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। सो सिंपल, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड DE। This electric field is DE. Again, take its vertical and horizontal component.
ये एंगल कितना है थीटा, ये एंगल कितना है थीटा। तो वाई डायरेक्शन में ये हो जाएगा 2DE cos थीटा। वाई डायरेक्शन में हो जाएगा 2D cos थीटा, एक्स डायरेक्शन के एक दूसरे से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द नेगेटिव वाई डायरेक्शन। कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हम उसका डेरिवेशन कर लेते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 2DE cos थीटा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है टू क्यों आया है। टू इसलिए आया है क्योंकि मैंने एक्सिस ऑफ सिमेट्री के राइट साइड भी चार्ज कंसीडर किया है और लेफ्ट साइड भी चार्ज कंसीडर किया है। तो अगर हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री से दूर जाएंगे तो दोनों तरफ के चार्ज कंसीडर होंगे, इसलिए टू आ रहा है, इसलिए टू आ रहा है, अदरवाइज टू नहीं आता। और फिर हमें फिर एंगल की लिमिट क्या इंपोज करनी पड़ेगी। तो देखेंगे कि अगर मैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री से इधर थीटा एंगल पे आता हूं तो इधर वाला चार्ज अपने आप कंसीडर हो रहा है क्योंकि मैंने इसका कॉन्फ़िगरेशन ही ऐसा बनाया है। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 से थीटा नॉट। थीटा की जो लिमिट इंपोज होगी इट विल बी 0 से थीटा नॉट हो जाएगी, एंड दिस थीटा नॉट इज द सेमी एंगल, हाफ एंगल है, ये पूरा एंगल नहीं है। तो इट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो इट विल बी 2 डीई को अपने क्या लिखे, डी को लिख लेते अपने के डी क्यू, और ये कितनी डिस्टेंस पर है, आर स्क्वायर डिस्टेंस पर है। और यहां आ जाएगा बेटा अपना cos थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 2 के डिवाइड बाय आर स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से थीटा नॉट, हाफ एंगल है ध्यान रखिएगा। ठीक है, डी क्यू को क्या लिख सकते हैं, डी क्यू को लिख सकते हैं लैम्डा आर डी थीटा, और यहां पे क्या आ जाएगा cos थीटा। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 2 के लैम्डा बाय आर, अंदर क्या हो जाएगा cos थीटा डी थीटा, cos थीटा का क्या होता है sin थीटा। तो ये हो जाएगा 0 से थीटा नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, basically it is a electric field in the y direction, it is 2 k lambda by r sin theta naught, और sin जीरो क्या होता है जीरो। सो दिस विल बी 2 k lambda by r sin theta naught, ये फॉर्मूला याद करो, 2 k lambda by r sin theta naught। हो गया याद, 2 k lambda by r sin theta naught, 2 k lambda by r sin theta naught। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी इसकी नेगेटिव वाई डायरेक्शन, डायरेक्शन विल बी नेगेटिव वाई डायरेक्शन। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 फॉर दिस कॉन्फ़िगरेशन। और थीटा क्या है भैया, ये थीटा हाफ एंगल है। कितना एंगल है, हाफ एंगल। चलिए अब क्वेश्चन लगाते हैं, तब थोड़ा और थीटा के बारे में समझ में आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमने कैसा लिया कि हमने बना दिया क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर सर्कल बना दिया हमने। ठीक है, अब फटाफट वीडियो पॉज करके मुझे बताओ एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, या फिर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आएगा, फटाफट बताओ। ठीक है, रेडियस आर, चार्ज क्यू, और ये लेमडा। ठीक है, इसकी चार्ज डेंसिटी लेमडा। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है, हमें देखना है कि इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ये रही, और इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री के इधर का जो हाफ एंगल है वो कितना डिग्री है, 45 डिग्री। और जब ये 45 डिग्री है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अलोंग ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आएगी इधर। अभी हमने पीछे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है, इट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इन द नेगेटिव वाई डायरेक्शन। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस डायरेक्शन में अलोंग द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ये क्या होगी, ये होगी 2 k लैम्डा बाय आर साइन थीटा,
2k λ/r साइन थीटा। अब यहाँ पे थीटा कितना है, 45 डिग्री। बस वैल्यूज पुट करनी है। बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें और चीजें सिखाता हूं मैं आपको। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। डोंट यूज द वेक्टर। It will be 2k lambda by r sin theta sin 45 is 1 by root 2. So it will be what? I can write it as a root 2 k lambda by r. This is the total electric field. ये क्या अपनी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है। नाउ सी, अब मैं जानना चाहता हूं कि एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बेटा, इसके दो कंपोनेंट होंगे, रेक्टेंगुलर एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। तो ये इसका कंपोनेंट हो गया अपने एक्स डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, और ये हो गया नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एंड दिस एंगल इज थीटा, अगेन 45 डिग्री। तो ई एक्स ई वाई को क्या लिख सकता हूं मैं, देखो ई एक्स को हम लिख सकते हैं ई कॉस थीटा, और ई वाई को भी मैं क्या लिख सकता हूं, ई साइन थीटा। तो अगेन थीटा विल बी 1 बाय रूट 2। तो ई एक्स और ई वाई का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, के लेमडा बाय आर, और ई वाई का भी कितना आएगा, के लेमडा बाय आर। और अगर मुझे इसको वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप। इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स डायरेक्शन में कितना है, वाई डायरेक्शन में कितना है। लेकिन हमें यहाँ डायरेक्शन को खुद को एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन सी एक्स डायरेक्शन में है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में या फिर नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ देखो एक्स डायरेक्शन भी नेगेटिव है, तो माइनस का के लेमडा बाय आर आई कैप, वाई भी नेगेटिव में है, तो के लेमडा बाय आर जे कैप। दिस विल बी योर आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बहुत सिंपल सा है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन इन द वेक्टर फॉर्म आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो ये तो क्या था आपका क्वार्टर सर्कल। अगर हम बात करते हैं सेमी सर्कल की, सेमी सर्कल के केस में क्या होगा देखते हैं। चलो सेमी सर्कल का केस देखते हैं अब अपने। अगर सेमी सर्कल हो, इट्स वेरी सिंपल, सेमी सर्कल हो तो क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेमी सर्कल का तो आप बता ही दोगे, थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि हमें आधा एंगल लेना है, टोटल एंगल तो 180 डिग्री। तो थीटा विल बी 90 डिग्री। और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अलोंग द लाइन ऑफ सिमेट्री। अब ये इस नीचे की तरफ क्यों आया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इसका रेडियस आर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 2k लैम्डा बाय आर साइन थीटा। अब यहाँ पे थीटा 90, साइन 90 होता है 1, तो इट विल बी 2k लैम्डा बाय आर, विच डायरेक्शन, नेगेटिव वाई डायरेक्शन। तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना हो तो माइनस का 2k लैम्डा बाय आर किस डायरेक्शन में है, जे डायरेक्शन में, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। ठीक है, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको याद रखने की कोशिश करनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन बनाता हूँ और उस क्वेश्चन को आपको वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है, आर्क वगैरह ले लेते हैं और फिर उसमें बना देते हैं। क्वार्टर सर्कल ही ले लेते हैं, नहीं चलो सेमी सर्कल लेंगे, पहले क्वार्टर सर्कल ले लेते हैं। तो ये क्वार्टर सर्कल है येलो कलर में। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को यू हैव टू सॉल्व विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। और यहाँ पे अपना लाइन चार्ज है, यहाँ पे भी अपना लाइन चार्ज है, ये भी जा रहा है इनफाइनाइट तक, ये जा रहा है इनफाइनाइट तक, एंड दिस इज द सेंटर ओ। और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, और चार्ज डेंसिटी लैम्डा, और ये
इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है। तो अब देखिएगा ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर। ये डिस्टेंस हो जाएगी आर। नाउ अब देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले इसके कारण करते हैं। इसके कारण हमें पता है एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, के लेमडा बाय आर, के लेमडा बाय आर। ठीक है, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको अपने रेड कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कुछ इस तरीके से अपने लेके जाएंगे ना, तो यहाँ एक इधर और एक इधर, क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड, के लेमडा बाय आर, के लेमडा बाय आर, के लेमडा बाय आर। और ये भी क्या हो जाएगा, के लेमडा बाय आर। अब इस येलो वाले के कारण देखते हैं कहाँ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री एट 45 डिग्री, ये से आगे जाएगा। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इधर होगा और एक इधर होगा। ये वाला अभी अपनों ने निकाला था, √2 के लेमडा बाय आर, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। ये भी क्या हो जाएगा, के लेमडा बाय आर, और यहां भी क्या हो जाएगा, यहां लिख देता हूं प्लस का के लेमडा बाय आर। सिंपल। वापिस व्हाइट कलर वाले पे आओ। व्हाइट कलर वाला ऐसे जाएगा, ठीक है, इस तरफ। तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इधर और एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, 1 सेकेंड, व्हाइट वाले का इधर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, ठीक है। इसको दिख रहे हैं, ये इधर आ जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, के लेमडा बाय आर, और ये हो जाएगा के लेमडा बाय आर। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन वाई डायरेक्शन। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब हम क्या करने वाले हैं, इनका एल्जेब्रिक सम करने वाले हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा है, इधर की तरफ कितना है, 2 के लेमडा बाय आर, और इधर की तरफ कितना है, के लेमडा बाय आर। ऊपर की तरफ कितना है, 2 के लेमडा बाय आर। नीचे की तरफ कितना है, के लेमडा बाय आर। तो हम इसको एल्जेब्रिकली जब सम करेंगे इसका, सो इट विल बी एक्स डायरेक्शन में के लेमडा बाय आर और पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में भी के लेमडा बाय आर, इस तरीके से हो जाएगा। तो इसका हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म विल बी के लेमडा बाय आर आई कैप प्लस के लेमडा बाय आर जे कैप, एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में। इस तरीके का क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में इन द ऑब्जेक्टिव फॉर्म बन सकता है, ठीक है। तो डेरिवेशन देख लो इसका, फिर एक और क्वेश्चन में देता हूं आपको। ओके, सेम इसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है। इसमें तो अपनों ने क्वार्टर सर्कल यूज में लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने क्या करने वाले हैं, सेमी सर्कल का यूज करने वाले हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इस तरीके से पहले बना लेते हैं। ये स्पेशल केसेस हैं, ठीक है। मतलब इनका फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो द बेस्ट है, लेकिन ऐसा पेपर में क्वेश्चन बन सकता है जो जल्दी सोल्व हो। इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, और ये रेडियस आर, ये लेमडा, और ये सेंटर ओ।
थोड़ा इसको सोल्व करके देखो। पहले लेफ्ट साइड वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो सेंटर ओ पे, राइट साइड वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो सेंटर ओ पे, फिर उसके बाद जो नीचे सेमी सर्कुलर आर्क है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो सेंटर ओ पे। तो पहले अपने इधर वाले का निकाल लेते हैं, ये वाले भैया का। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ रेड। ठीक है, अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इसको जोड़ दो। तो अब मुझे पता चल गया ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में, इसका एक कंपोनेंट होगा एक्स और एक कंपोनेंट होगा वाई। अब सीधा याद रखो के लेमडा बाय आर, और यहां भी के लेमडा बाय आर। येलो कलर वाले का लो, कहीं से भी जोड़ो पता चल जाएगा ना डायरेक्शन, ये डायरेक्शन पता लगाने के लिए इस डायरेक्शन में है, तो एक कंपोनेंट होगा इसका इधर और एक कंपोनेंट होगा इसका नीचे। तो ये भी क्या होगा के लेमडा बाय आर और प्लस के लेमडा बाय आर। सेमी सर्कुलर आर्क का अलोंग द लाइन ऑफ सिमेट्री, व्हाइट कलर अलोंग द लाइन ऑफ सिमेट्री ऊपर की तरफ। ठीक है, वो कितना हो जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, थीटा की वैल्यू आएगी 90 डिग्री। सो इट विल बी 2 के लैम्डा बाय आर सन साइन 91। थीटा लेना है अपने को सेमी एंगल। तो देखो ये के लेमडा बाय आर, ये के लेमडा बाय आर कैंसिल आउट, ऊपर की तरफ भी के लेमडा बाय आर, नीचे की तरफ भी के लेमडा बाय आर। आंसर इज सो सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ओ विल बी जीरो। सेंटर ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर दो चीजें सीख ली है, लाइन चार्ज वाला फॉर्मूला साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू कोस थीटा वन माइनस कोस थीटा टू, के लेमडा बाय आर के लेमडा बाय आर। ठीक है, और ये आर्क वाला भी हमने सीख लिया है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, टू के लेमडा बाय आर साइन थीटा, टू के लेमडा बाय आर साइन थीटा। थीटा इज द सेमी एंगल, सेमी एंगल एक्सिस ऑफ सिमेट्री या फिर जो लाइन ऑफ सिमेट्री है उससे सेमी एंगल अपने को मेजर करना है। एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अलोंग द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो हमारी चार्ज रिंग है उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है जैसे अभी हमने देखा, तो उसकी पोलर एक्सिस पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, उसका डेरिवेशन अपने करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तो आई होप आपको कुछ अच्छी चीजें सीखने को मिली होगी। जिनको पहले से आता है उनकी प्रैक्टिस हो गई होगी, और जो अभी प्रिपरेशन शुरू किए हैं तो वो ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन और इस तरीके से आपको स्टडी करनी है। ठीक है, अपने खुद का हैंड रिटन नोट्स बनाइएगा, और जहां पर जरूरत होती है पीडीएफ मटेरियल की, आई विल ट्राई टू गिव यू द पीडीएफ मटेरियल ऑल्सो। चलिए, अब सेशन को अपने वाइंड अप कर लेते हैं। सी इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे अपने, डोंट वरी। अभी थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा आगे की तरफ बढ़ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस थ्योरम के पास अपने पहुंच जाए, तब तक हम इसमें डेरिवेशंस करेंगे और कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको डील करेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे कि किस टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। सेशन अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।